गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेट टाइप ऑफ सेट के बारे में बताया था। आप इसमें अब आते हैं सबसेट। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर सबसेट। सबसेट ए सेट ए इज said to be a subset of B if every element of A is also element of B। मीन्स B के ऑल एलिमेंट A के अंदर बिलोंग करने चाहिए तो B A का सबसेट हो जाएगा। यदि A के ऑल एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं तो B A B का सबसेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया गया आपको, और एक B इक्वल टू आपको दे दिया गया 2 4 6। अब B के ऑल एलिमेंट 2 4 6 A में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है B सबसेट हो गया A का। ये सबसेट का नोटेशन होता है B सबसेट ऑफ A। अगर A सबसेट बनाना है तो इसमें अलग एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू A C D और B इक्वल टू A B C D। A के ऑल एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, A C D ये इसमें बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब A सबसेट हो गया B का। सेकंड टॉपिक इसमें आता है इंटरवल ऑफ ए सबसेट। सबसेट के इंटरवल, जैसे फर्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मीन्स जैसे x की वैल्यू a और b इससे बिलोंग कर रही है, यानी ये वाले नोटेशन अगर है तो आपको एक क्लोज इंटरवल है। इसे लिखने का नोटेशन a b इस तरीके से। अगर इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये a है आपका और ये b है। इसमें हमने a को भी ले लिया है, a से लेके b तक, a b और b दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी वैल्यू हमने इसमें से ले ली है। ये आपका कौन सा होता है? क्लोज इंटरवल। दूसरा सेकंड आता है इसमें ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स ये दोनों साइड से इस तरह से लगा रहता है, ये वाली इंक्लूडिव इसमें यूज होती है, मतलब इक्वल वाला साइन इसके अंदर नहीं होगा। इसे लिखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये ऐसे A और B को छोड़ के ये A है और B, ये पूरी वैल्यू इसमें से हम ले लेते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। A और B को हम इसमें यूज नहीं करते। थर्ड लेफ्ट हैंड ओपन। ओपन मतलब एक साइड में ओपन, जैसे इधर तो ये ओपन है, इससे लिखने का जो तरीका होता है A और राइट हैंड से ये क्लोज होता है, या फिर कह सकते हैं हम इसको राइट हैंड क्लोज, लेफ्ट हैंड ओपन या राइट हैंड क्लोज। तो इसे लिखने का तरीका एक साइड ये वाला ब्रैकेट लगेगा, दूसरी साइड ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अगर से नंबर लाइन पे शो करते हैं, इधर ओपन है तो ये वाला ये बनेगा और इधर ये क्लोज है, तो इस तरह से इसको डार्क कर देंगे। B इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ये A है और ये B है। फोर्थ इंटरवल राइट हैंड ओपन। राइट हैंड ओपन मीन्स A अब इधर से क्लोज है, ये इधर से ये ओपन हो गया है, इसको हम राइट हैंड इसे लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा A B। अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो इस बार आपका A इन्वॉल्व है इसके अंदर और B नहीं है इसमें, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, A और B। नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट डिनोटेड बाय PA। मीन्स जैसे एक सेट आपके पास में 1 2 ये दे दिया गया, अगर आपको इसमें पावर सेट बनाना है तो इसमें नंबर ऑफ पावर सेट, सबसे पहले ये आता है कि कितने इसके पावर से नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ये आता है 2 की पावर n। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 एलिमेंट इसके अंदर बनेंगे। तो PA इक्वल टू ऑल सबसेट, सबसे पहले जो आता है वो आपका 5, फिर 1 अकेले 1,
फिर 2, फिर 1,2, यानी जितने भी ये सबसेट हैं, यानी 5 हर एक सबसेट में हर एक का सबसेट होता है। 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है और 1, 2 भी इसका सबसेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, A=, यदि सेट आपके पास में ABC, इसके टोटल सबसेट पहले आपको बनाने पड़ेंगे, वही आपके पावर सेट होता है। तो PA=, 5 हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, तो इसे तो आपको हर बार लिखना ही होगा। फिर अकेले A और B, C, फिर A, B, B, C, C, A और ABC। टोटल काउंट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। 2 की पावर 3 मीन्स 8 होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन्स जो सबसे बड़ा सेट हो वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका n=, इसमें सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। यूनिवर्सल का मतलब सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सिर्फ आपको सिंबल डिनोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट डज नॉट सबसेट। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 3, 4, फिलअप 1, 2, 3, 4, 5। अब चेक कर लेते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अगर एक नंबर कोई भी अलग होता है, जैसे 0 आ जाता है इसमें, तो इसका सबसेट नहीं होगा। इसे सेकंड है आपका ABC, मतलब BCD, ये इसका सबसेट नहीं है, इसमें ऐसे नोटेशन लगा देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सब यही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। A, B, अगर इसमें बिलोंग A, B इसमें बिलोंग कर रहा है और ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये आपका फॉल्स होगा। AE, X इज ए वोवेल्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, तो AE दोनों आपके क्या है, वोवेल्स है, तो ये आपका ट्रू होगा। 1, 2, 3, 1, 3, 5, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा। इसमें ऑल एलिमेंट इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो सबसेट नहीं है। A सबसेट है ABC, ये आपका ट्रू होगा, ट्रू है ये आपका। A बिलोंग्स टू, जबकि ये पूरा कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट का मतलब सबसेट होना चाहिए, तो ये आपका फॉल्स होगा। हाँ, अगर ये इस तरह से होता A बिलोंग्स टू ABC, इस पर नोटेशन नहीं लगा होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाता। अब ये इसका सबसेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है बिलोंग्स टू का साइन, तो इसलिए आपका ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले आपको फर्स्ट आपको दिया हुआ है A, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो नंबर ऑफ सबसेट या तक 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो मतलब 2 बनेंगे आपके, तो पावर सेट बनाइए। सबसे एक तो आपका हमेशा याद रखना कि 5 लिखना ही लिखना है, मतलब एम्प्टी सेट तो हर एक का पावर सेट होता है। दूसरे वाला A, तो 2 इसमें ये एलिमेंट डाले। सेकंड आपको दिया हुआ है A, B, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे आपके, तो PA इक्वल टू 5, एक अकेले A और B और A, B, ये इसके पावर सेट है।